मैकेनिकल 24। आज एक नया मॉडल लेके आए हुए हैं। इस मॉडल पे हम अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। पिछली क्लासेस में एक अलग मॉडल था जिसमें हमने क्लियर ऑफसेट करना सीखा था। आज की क्लासेस में हम बेसिकली अलग से डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके इस पे देखेंगे। तो क्लासेस को हम कंटिन्यू करते, ये अपना मॉडल है आज का। इस मॉडल को हम मशीनिंग करेंगे, फेसिंग फेस फेस मिलिंग करेंगे, पॉकेट करेंगे, है ना। तो कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को। तो हमें क्या, पहले हमने क्या कर दिया, इसमें कोऑर्डिनेट, टारगेट और स्टॉक ऑलरेडी हमने सेट कर रखा है, जो कि हर वीडियो में ऑल बताया हुआ है। तो आज के वीडियो में पहले ही हमने सेट कर रखा है। तो हम कंटिन्यू करते हैं, एक मशीनिंग प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं इसमें। तो हमें क्या करना है, पहले फेसिंग करना है, क्योंकि हमने 2 mm मटीरियल हमने ऊपर के फेस में जेड डायरेक्शन के पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे ये है पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 mm एक्स्ट्रा ले रखा है इसमें। उस 2 mm मटेरियल को हटा रिमूव करने के लिए हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कौन सा? फेस मिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऐड मिलिंग, फेस मिलिंग पे जाएंगे। फेस मिलिंग के जाने के बाद जैसे ऑप्शन अपने डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, तो उसमें अपना ज्योमेट्री, टूल, टेक्नोलॉजी, कटिंग टेक्नोलॉजी सेट करेंगे। तो अपने ज्योमेट्री पे सेट कर दिया, ज्योमेट्री ले लिया, मैक पोजीशन 1 इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, इस पे हमें न्यू पे क्लिक कर देना है इस पे, जिससे कि हमें सेलेक्ट करना है इसका ज्योमेट्री। तो ये हमारा ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री ले लिया। ज्योमेट्री कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप में है ये। ओके, ओके करते ही क्लियर हो गया। ठीक है, अब कितने mm का मटेरियल हमें रिमूव करना है? 2 mm मटेरियल हमें रिमूव करना है। इसके लिए हमें क्या कर लेना है, टूल लेना है। अब टूल के लिए सेलेक्ट टूल ले लेंगे यहाँ से। ये पहले से ऑलरेडी टूल है, तो इन टूल को मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। डिलीट कर दिया इन टूल को, जो ऑलरेडी टूल पहले से सेलेक्टेड हो रखे हैं उनको डिलीट करके खुद एक टूल लेंगे अलग से इस पे। ठीक है, तो एंड मिल पे जाएंगे। एंड मिल पे या फेस मिल ले सकते हैं आप, एंड मिल कटर। तो ये फेस मिल ले लिया हमने। ठीक है, ऑलरेडी फेस मिल सेलेक्टेड, जो पैरामीटर्स आप यहाँ चेंज करना चाहोगे, डायमीटर, टूल कम, है ना, टिप टिप डायमीटर आप चेंज करना चाहोगे, कॉर्नर रेडियस है जो इंसर्ट किया है उसके अकॉर्डिंग, टेपर एंगल क्या है, तो ये जो जो भी पैरामीटर्स है यहाँ पे चेंजेस आप कर लोगे, जो पिछले हर एक क्लासेस के लेक्चर में बता रखा है इसमें। फीड, कौन सा मिलिंग करना है हमें, यहाँ से तो मिलिंग का सिलेक्शन करेंगे, जो टर्निंग का ऑप्शन है अनसेलेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ से फीड, रफिंग का फीड, फिनिशिंग का फीड, फिनिशिंग आरपीएम, रफिंग रफिंग आरपीएम ये सेट कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और लिंकिंग पैरामीटर्स है, कहते हैं लीड लीड इन, जब अप्रोच होगा मतलब जब कटिंग करने आएगा फीड उस टाइम क्या रहेगी, जब कटिंग करने के बाद जब निकलेगा उस टाइम फीड क्या होगी। तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो परसेंटेज, जो कि इसके अकॉर्डिंग वो परसेंटेज लेगा ये। ठीक है, तो इसको सेव कर देते हैं। ये ऑलरेडी ये था, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको पहले से था, इसको डिलीट। ये सेट कर दिया हमने। सेट करने के बाद इसको सेव कर देंगे, यहाँ से सेव कर दिया और एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट होने के बाद दूसरा जो हमारा आता है वो लेवल आता है। अब ये जो स्टॉक जो लिया था वो टारगेट से कितना था, टारगेट हमारा क्या मॉडल है, अब स्टॉक जो लिया था वो टारगेट से 2 mm ज्यादा लिया था, तो ऑटोमेटिक इसने सिलेक्शन यहाँ कर लिया है। इक्वल स्टेप डाउन 1 mm का ले लेंगे यहाँ से। तो अब टेक्नोलॉजी कौन सी लें, हैच से यूज करोगे, मतलब जिगजैग में, हैच में, तो मैं कंट्यू ले लेता हूँ जो घूम घूम के काटेगा ये। ठीक है, कॉर्नर रेडियस फिलेट देते हैं, क्योंकि ये जो कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे, तो कैसे किस तरीके होना चाहिए, सर्कुलर शेप में होना चाहिए। सर्कुलर शेप में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब लिंक है, लिंक देने का मतलब क्या हुआ, जैसे आर्क है, अब ये इधर से कैसे, जब जब लीड इन करेगा मतलब लिंक इन होगा या लीड इन होगा, तो उस टाइम जो आर्क कितने डिग्री का आर्क से बनाएगा, और एंट्री कैसे, मतलब एंट्री को अगर बात करें तो एंट्री कैसे, टूल हमारा एंट्री कैसे कर लेगा कटिंग के टाइम। तो बेसिकली ये है, तो कोई इसका वो नहीं है। आप इसको 7 कैलकुलेट करिए, यहाँ पर लेवल, इसको कोऑर्डिनेट, फिर से यहाँ से सिमुलेट करके आप देख सकते हैं यहाँ से। सो यस, यस करने के बाद से
सॉलिड वेरीफाई, और ये कटिंग। स्पीड थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। ये परफॉर्म हो गया। अब जो नेक्स्ट जो परफॉर्म करना है, हमें क्या करना है इसका, नेक्स्ट हमें प्रोफाइल कट करना है, मतलब इस साइड का ये। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कट सकता, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार में नहीं कट कर सकता, इसको स्टेप में करना होगा। मतलब एक बार ऐसे टूल चलाएंगे इस साइड से, ये क्या है, चैम्पर है, अपना चैम्फर है ना। पहले यहाँ से यहाँ तक कट करेंगे इसको। तो कौन सा है, प्रोफाइल का, प्रोफाइल चला देंगे इस पे। तो ऑपरेशन पे जाएंगे, ऐड मिलिंग में प्रोफाइल पे चलेंगे। प्रोफाइल पे गए, प्रोफाइल पे जाने के बाद जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, पैरामीटर सेट करेंगे उसके अंदर। सेट करने के बाद परफॉर्म करेंगे। तो मैक पोजीशन सेम ही है अपना, ज्योमेट्री न्यू, न्यू ले लिए। ये ऑप्शन अपना यहाँ से सेलेक्ट करते, ले लिया, ओके, ठीक है। अब एडिट सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद अब इस पे टूल, अब इस पे टूल का टूल लेंगे, कौन सा टूल लेना चाहिए। तो एंड मिल कटर ही ले लेते इसको, एंड मिल कटर ले लिया। एंड मिल पे जाएं, एंड मिल 16 का ले लिया, 16। अब जैसे ये क्या, आप देखोगे अब ये चीज यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसका 84 की नियर अबाउट है। तो ये क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे आएगा ना, तो इसका जो आर्बर है वो इसे कोलाइड कर जाएगा इससे, ये प्रॉब्लम करेगा। तो हमें क्या करना है कि जो आर्बर की जो डिस्टेंस है ना, थोड़ा सी इंक्रीज कर देनी है ये। जैसे शोल्डर लेंथ है, तो शोल्डर लेंथ अगर जो वर्क पीस का जो हाइट है वो इसकी लेंथ से 30 से क्या ज्यादा है, मतलब 84 है वो, तो ये क्या करेगा, ये टकरा जाएगा उससे, तो प्रॉब्लम होगा। तो आप इसको शोल्डर लेंथ को हम 80 प्लस कर देते हैं, 85 कर दिया इसको। 85 अगर ना ना भी करें, 85 भी तो करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अदरवाइज ये कोलाइड कर जाएगा ये। तो आर ये तो आर का डायमीटर हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, बट ये हमें इंक्रीज करना ही पड़ेगा इसको। टोटल लेंथ 95 105 का कर दिया इसको, है ना। अब कटिंग लेंथ भी आप बढ़ा सकते हैं, मतलब 65। तो जो पैरामीटर्स आपके पास टूल्स है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं इसको। तो ये सेट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप्स हमारा क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है हमारा, अब हमें सेट करना है लेवल इसका। लेवल कहाँ से ले सकते हैं, बाय द टॉप ऑफ द टारगेट, और प्रोफाइल डेप्थ, प्रोफाइल का डेप्थ कितनी है, यहाँ तक लेंगे इसको। दो स्टेप में कट करेंगे इसको। ये प्रोफाइल की डेप्थ होगी। प्रोफाइल की डेप्थ होने के बाद टेक्नोलॉजी लेंगे, टेक्नोलॉजी कौन सा, कटिंग टेक्नोलॉजी लेफ्ट में, या ज्योमेट्री सेट करके देखते हैं। अब ये लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट साइड से कटिंग का स्टार्ट करेगा। अब ये लेफ्ट साइड में है ना। अब जैसे मैं इधर देखता हूँ तो ये लेफ्ट साइड से आ रहा है ये। आप हाथ रखो यहाँ पे, हाथ रखोगे तो किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा। और मैं इसको जब इसे स्टार्ट करूंगा तो ये कट कर देगा, जो मटेरियल में कट नहीं करना है, कट तो इधर करना है हमें, ये कटिंग करना है स्टार्ट कर देगा, तो ये प्रॉब्लम करेगा। इसको छोड़ते, इसको क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, राइट कर देते हैं इसको, है ना। अब ये जैसे इसके ऊपर स्टेप डाउन, हमें वॉल ऑफसेट देना है या फ्लोर ऑफसेट, फ्लोर कहाँ मिलेगा, फ्लोर हमारा यहाँ ये मिलेगा, यहाँ पे फ्लोर ये रहा, फ्लोर ये है। तो अगर आप मटेरियल को छोड़ना चाहते हैं, कुछ फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैं 0.5 का यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और इसके साथ आप फिनिशिंग ऑपरेशन भी साथ में चला देंगे इसके। फिनिशिंग नंबर ऑफ द पासेस 2 में कर दिया इसको, मैक्सिमम स्टेप डाउन 5 का कर दिया, है ना। अब मैक्सिमम स्टेप डाउन जैसे नंबर ऑफ पास का है, जैसे एक पास क्लियर करेगा, फिर वो दूसरा पास, जैसे ये पास है 1 2, मतलब क्लियर करने के लिए 5 है, तो 0.25 एक बार कट किया, फिर 0.25 कट किया, फिर नीचे स्टेप डाउन होगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 डाउन, डाउन होगा मैक्सिमम, फिर एक कट किया, फिर इसी पाथ में फॉलो करके 2 बार, मतलब 2 बार चलेगा यहाँ से सेकेंड राउंड। तो अब देखना है इस चीज को, लिंक है कैसे हमारा जो टूल एंट्री मारेगा वो चेंजेस कर सकते हैं पैरामीटर्स में। तो आप जैसे अगर मैं 180 कर दिया, एक सर्कुलर शेप में बन जाएगा। पहले 190 का बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। 90 का अगर बनाता हूँ तो अब देखना यहाँ पे क्या बनेगा, सर्कुलर शेप में कुछ आएगा यहाँ पे। सर्कुलर शेप में आने का सिमुलेट करके दिखाता हूँ।
सिमुलेट कर दिया, सॉलिड वेरीफाई, ये सिमुलेट कर दिया। अब ये क्लैश हो रहा है आर्मर, तो क्या हाइट कम पड़ गई थी, इसकी वजह से ये क्लैश हो रहा है। जो शोल्डर लेंथ है वो कम पड़ गई थी, इसकी वजह से ये क्लैश होने लगा है। अब इसको हटाना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट करते हैं इसको, तो करेक्ट कैसे पड़ेगा, टूल लेंगे यहाँ से। टूल ये 60 का था, तो टूल को थोड़ा सा डायमीटर उसका इंक्रीज कर दिया है इसको, 35 के आसपास। या बाहर बाहर की कट, बाहर कट करना है, बाहर की साइड से कट करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बट इसका मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टूल के डायमीटर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ से टूल के डायमीटर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 35। शोल्डर लेंथ थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया, 95, है ना। तो अब क्या करते हैं, शेप, ये सेव कर दिया। अब क्या करना है हमें, इसको 7 कैलकुलेट कर दिया, इसको 7 कैलकुलेट कर देने के बाद सिमुलेट कर दिया, इसको सिमुलेट कर देते हैं। क्योंकि जो पिछली बार जो लेंथ था ना वो 85 से ज़्यादा था, इसकी वजह से वो क्लैश हो रहा था। अब इस साइड में मटेरियल का थोड़ा सा वो छोड़ रहा है, लेफ्ट हो रहा है, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। करते हैं इसका, इसको थोड़ा सा डायमीटर को ऑन की 36 के नियर आउट इंक्रीज करते हैं इसको। 36 के नियर आउट इसको इंक्रीज कर दिया। हैंग होने लगा, वो एडिट एडिट कर दिया इसको, एडिट, एडिट सेलेक्ट, सेलेक्ट कर देते हैं इसको 36, 36, है ना। सेव, एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से, क्लिक करके इसको ये कर देंगे। उसके बाद इसको सिमुलेट करेंगे, इसको सिमुलेट करने के बाद सॉलिड वेरीफाई, थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट हो रहा है तो इसको भी करेक्ट कर देते हैं यहाँ से। तो बाहर की साइड से भी टूल को चला सकते थे, बट इसको करके उसको नेक्स्ट मॉडल में देखेंगे इसको। तो इसको करेक्ट 37 कर देते इसको, 37, 37, ये डन हो गया अभी ना। अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या आता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप्स 7, एग्जिट हो गए यहाँ से। अब नेक्स्ट स्टेप्स ये बनाना है अपने को, क्या बनाना है, ये चीज, इस कर्व बनाना है, ये कर्व है नीचे का साइड में। तो इसको बनाएंगे, ऑपरेशन, एड मिलिंग, प्रोफाइल, प्रोफाइल लेंगे यहाँ से, प्रोफाइल ले लिया। अब पाथ कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ये तो कर नहीं सकते ऊपर का, क्योंकि आगे जाके ओपन है नहीं, ये इस साइड से भी, ये भी ओपन नहीं है। तो कौन सा ये चीज है, ये कनेक्ट, ये मतलब ये कनेक्टेड नहीं है इससे, ये कहने का मतलब कि ये कनेक्टेड नहीं है इससे। कनेक्टेड कौन सा है, ये नीचे वाला कनेक्टेड है। तो जो कनेक्टेड है उसी का लेंगे। तो मैक पोजीशन सेम है। अब यहाँ से कौन सा पाथ लेंगे, नीचे का लेंगे, ये नीचे वाला जो बॉटम का है ये लेंगे इसको। पाथ कनेक्टेड हो गया, ओके करने के बाद यहाँ से ओके क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमें टूल पे, टूल का सिलेक्शन करना है।
सेलेक्ट, टूल का सिलेक्शन कर देते हैं, एंड मिल में डबल क्लिक, 24, 26, 26 सेम, क्योंकि जो हाइट है वो ज़्यादा है, तो टूल क्या होना, कोलैप्स नहीं होना चाहिए आर बार। तो जो पिछली पिछली बार हमने लिया था 105, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, शोल्डर लेंथ 100 से ज़्यादा लेंगे थोड़ा सा, 100, कटिंग लेंथ आप 65, इसका 110, जो टूल का जो लेंथ है ना थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे इसको, जिससे हार्बर वगैरह कोलाइड ना करे इससे ना। ये से कलेक्ट कर दिया, और इससे 26 है, 26, तो अभी इसको फीड वगैरह सेट कर देंगे इसको। फीड तो ऑलरेडी सेट सेट ही कर रखा है, बाकी आप चेंजेस वगैरह करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये टर्निंग का है। तो अभी फीड सेट कर दिया है इसमें, है ना। तो ये आप सेलेक्ट करके सेव कर देंगे यहाँ से, फिर एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। अब एग्जिट होने के बाद लेवल सेट करना है हमें। लेवल क्या, पहला लेवल क्या है हमारा, अपर लेवल टॉप ऑफ द टारगेट करना करके यूजर डिफाइंड, तो ये हमारा अपर लेवल हो जाएगा, अपर लेवल ओके। फिर से डेप्थ देना है हमें, प्रोफाइल का डेप्थ कितनी है, तो प्रोफाइल की डेप्थ कितनी है, नीचे तक जाएगा, ये 100 है, ये प्रोफाइल की डेप्थ हो गई, प्रोफाइल की डेप्थ, फिर से क्लिक ओके, टेक्नोलॉजी ज्योमेट्री ले लिया बॉटम का। अब इसको यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये टेक्नोलॉजी बेसिकली हम देखेंगे कि ये जो टूल है हमारा किधर सेलेक्ट किया हो, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। ये किधर ले रहा है, लेफ्ट साइड में ले रहा है, तो अपने को जो मटेरियल कट नहीं करना वो भी कट कर देगा। तो अपने को क्या करना है, राइट साइड में लेना है, तो यहाँ से राइट क्लिक करके रिवर्स कर दीजिए, ये रिवर्स में ये ले लेगा ये, ठीक है। अब यहाँ से टूल के साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ, सेलेक्ट ऑन, और टूल नंबर 3 है, टूल नंबर 3, इसके डायमीटर में थोड़ा सा चेंजेस करूंगा इसमें, तो चेंज करता हूँ इसका 30 के आसपास, सेव, और एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। एग्जिट हो गया। अब लेवल्स भी सेट कर दिया, टेक्नोलॉजी भी ले लिया। अब लिंक पैरामीटर है, अब टेक्नोलॉजी में जैसे रफिंग वगैरह आप करना चाहते हो, रफिंग है ना, रफिंग आप करना चाहते हो 0.5 का मटेरियल अगर छोड़ के आप फिनिशिंग के लिए छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो यहाँ पे, और 2 mm का वो चला सकते हो, मतलब 2 नंबर आप फिनिशिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं साथ साथ में, जैसे रफिंग कंप्लीट होगा फिनिशिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अब जैसे मैक्सिमम रफिंग के टाइम में जो स्टेप डाउन होगा, मतलब कि जैसे मटेरियल यहाँ तक कट किया, फिर उसके आगे नीचे तक आएगा, फिर उसके आगे नीचे तक आएगा, है ना। तो मैं इसको कर देता हूँ 6 में, ठीक है। अब इसे करने के बाद इसको हम 7 कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं इसको, और नेक्स्ट टाइम इसको सिमुलेट भी करके देखेंगे इसको। तो सिमुलेट भी कर दिया इसको, अब सिमुलेट करने के बाद इसको ऑपरेशन परफॉर्म करके चेक करते हैं इसको। अभी आर1 जो क्रैक क्लैश कर रहा है, ये दिख रही नहीं, आर1 एक क्लैश कर रहा है। तो अभी इसको थोड़ा सा इसको डायमीटर थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे इसको, यहाँ पे आर1 क्लैश कर रहा है ना। तो इसको करेक्ट करता हूँ, उसको करेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान देना, टूल पे जाएंगे, टूल का थोड़ा सा डायमीटर को रिड्यूस कर देंगे यहाँ से, टूल के डायमीटर को रिड्यूस कर देता हूँ यहाँ से, टूल के डायमीटर को रिड्यूस करते हैं, सेलेक्ट। नहीं तो एक और तरीका था इसको सही करने का, वो ये था तरीका, जो ज्योमेट्री है ना हमारी जो ज्योमेट्री, इसको न्यू करके सेलेक्ट कर सकते हैं नया, फिर से जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो मे भी ये थोड़ा सा अलग गलत हो सकता है। तो हम क्या करें ना कि इसको यहाँ से स्टार्ट कराते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट कराते हैं, ज्योमेट्री न्यू, ओके, जो नेक्स्ट वाला ज्योमेट्री अप्लाई कर दिया इसको, है ना। अब इसको से 7 कैलकुलेट करके फिनिश सिमुलेट करके देखते हैं इसको, फॉल्ट वेरीफाई। अब ये
जो लेफ्ट साइड में चला गया ये, तो अपने को किधर करना है, राइट साइड में करना है। तो इसको राइट साइड में करते हैं, किस में जाएंगे, टेक्नोलॉजी में, तो राइट साइड में, और टूल, इसका डायमीटर रिड्यूस करेंगे थोड़ा सा, टूल के डायमीटर को रिड्यूस करते हैं 26, शोल्डर लेंथ 105, 115, एग्जिट, एग्जिट हो गया। इसके बाद से हम क्या करते हैं, इसको 7 कैलकुलेट और सिमुलेट कर देंगे, इसको सिमुलेट कर देंगे। अभी ये इसको परफॉर्म करके सॉल्ट वेरीफाई चला के देखते हैं इसको, मशीन को। ओके, कैलकुलेशन हो गया इसको, अब ये करेक्ट है, ठीक है ना। अब ये डन हो गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स आता है, ये तो बाहर कटिंग कर दिया, 7 करके एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। अब जो ऑप्शन था हमारा करेक्ट सही करने का, अब जो हमने ये भी कट कर दिया, इस साइड से भी कट कर दिया, है ना। तो सारे ऑप्शन परफॉर्म कर, अब हमें जो पॉकेट कट करना है इसका, तो पॉकेट कैसे कट करेंगे, ऑपरेशन पे जाएंगे, ऑपरेशन में एड बिलिंग ऑपरेशन, पॉकेट, पॉकेट में क्या बेसिकली करना है, ज्योमेट्री अंदर का मटेरियल कट करना है हमें। तो कहाँ से कहाँ तक कट करना है, टूल में जाएंगे, टूल में न्यू, न्यू पे करेक्ट, ये सेलेक्ट टूल, ज्योमेट्री शो, है ना। तो अभी टूल सेलेक्ट कर लेंगे, टूल में सेलेक्ट टूल, टूल में कौन सा, ये 60, नया टूल लेंगे इसको, एंड मिल, एंड मिल में 60, 60 कटिंग डायमीटर ना, ये ले लिया फिर से, और शोल्डर लेंथ करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा क्या, लेवल सेट करेंगे। अब लेवल कहाँ से कहाँ से करना, अब टॉप द टारगेट, पॉकेट का डेप्थ है, पॉकेट का डेप्थ, ये पॉकेट का डेप्थ है। अब इसको कटिंग टेक्नोलॉजी कैसे, कंट्यूर में कट करना है या हैचिंग में करना है, ठीक है। अगर कंट्यूर में कट करना है तो हमें फिलेट भी देना पड़ेगा, फिलेट भी यहाँ दे दिया। लिंक एंट्री कैसी होगी टूल की, वो आप देख सकते हैं यहाँ से, 7 कैलकुलेट, सिमुलेट, सिमुलेट, वर्ड वेरीफाई, ऑपरेशन परफॉर्म। अभी छोटा बड़ा टूल, आर्बर इसका कोलाइड कर रहा है इसमें, तो इसको करेक्ट करेंगे। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो आर्बर की जो है शोल्डर का जो लेंथ है ना, थोड़ा सा वो इंक्रीज करेंगे इसको। अब ये टूल है, और टूल में सेलेक्ट करके जो हमने टूल सेलेक्ट करेंगे, कौन सा टूल, टूल नंबर 4 था ये 4 है। तो इसको करेक्ट करते हैं यहाँ से, उसकी साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे अपन, इंक्रीज करते हैं तो फिर जो आर्बर है ना वो कोलाइड नहीं करेगा मटेरियल से। ये 80 है, शोल्डर लेंथ को कितना करते हैं इसको, 95 या 80, 80 प्लस कर दे 85। टोटल लेंथ को इंक्रीज करके 100, 110, कटिंग लेंथ को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे यहाँ से 30 या 45 के नियर अबाउट। जो टूल आपका अवेलेबल होगा ना आपके पास, वो टूल आप लगा सकते हैं इसमें। तो 7 कैलकुलेट, सिमुलेट, उसके बाद सिमुलेट कर दिया, तो सॉर्ट वेरीफाई। अब जो ये कटिंग करना है, परफॉर्म करना है, कैसे कर रहा है, कंट्यूर से कर रहा है, कंट्यूर कटिंग कर रहा है। अब इसके आगे हमें क्या करना था, नीचे की साइड में चलाना है अपने को। नीचे की साइड में कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये अभी तो यहाँ तक कटिंग किया है ना, बट हमें क्या करना है, ये नीचे का प्रोफाइल, ये अंदर का भी करना। इसके लिए अलग से ऑपरेशन परफॉर्म किया, एड मिलिंग ऑपरेशन में पॉकेट ही चलाएंगे, क्या चलाएंगे, पॉकेट ही चलाएंगे इसमें। बट पॉकेट में कैसे, ये वाला एरिया सिलेक्शन करेंगे, तब जाके परफॉर्म करेगा ये परफॉर्म। अब जैसे कि अब ज्योमेट्री ले लेंगे यहाँ से, मैक पोजीशन ये है, ज्योमेट्री कौन सा लेंगे, ऊपर का नहीं लेंगे, ये इस साइड का नीचे का ज्योमेट्री लेंगे, ज्योमेट्री नीचे की साइड का ये ज्योमेट्री लेंगे। सिलेक्शन कर दिया, ये सिलेक्शन हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप्स आएगा, कहाँ से कहाँ तक हमें चलाना है, ऊपर से लेकर के नीचे तक के साइड में चलाना था, टूल ले लिया। अब टूल जो हम लेते हैं, सेम सेम टूल ले लेते हैं यहाँ से, जो फोर्थ नंबर का टूल था, ये टूल ले लेते हैं इसको, है ना। सेलेक्ट और सेव कर देंगे यहाँ से, ठीक है।
अब लेवल क्या है अपना, लेवल सेट कर देते हैं बाय द टॉप ऑफ द टारगेट नेम बाय यूजर डिफाइंड। अपर लेवल, अपर लेवल ये है, अपर लेवल ये है, और बॉटम पे ये जग जाएगा ये। पॉकेट का डेप्थ अपना ये। अब एक चीज इसमें क्लियर करना है कि सपोज करिए जैसे मैंने मशीनिंग किया था, अगर ये फ्लोर पे अगर मैंने मटेरियल छोड़ दिया है, लेफ्ट कर दिया, मतलब छोड़ दिया 2.2 mm या 0.5 mm लेफ्ट किया हुआ है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम जा करके ना 0.2 जो जितना छोड़ा है आपने यहाँ से छोड़ दे सकते हैं कि जो स्टार्ट होगा ना वो ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा ये। अपर लेवल यहाँ से डिसाइड कर देते हैं एक बार और। अपर लेवल ये है ना, तो वहाँ से स्टार्ट होगा ये। तो 0.2 मतलब कि अगर ऊपर लेके जाएगा तो कितना जाएगा, 54 या 54.8 से स्टार्ट होगा वो। कहाँ से स्टार्ट होगा, 54.8 से स्टार्ट होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं इसे, जैसे मैंने ये ले लिया स्टेप डाउन 8 का ऑटोमेटिक ले लिया, टेक्नोलॉजी कंट्यूर ले लिया अभी, है ना। अभी कितना पार्ट एरिया नॉन कटिंग पोर्शन में रहेगा, कटिंग कटिंग वाले पोर्शन में कितना जाएगा, तो ऑलरेडी कट कर रखा 50% कटिंग वाले में चला जाएगा, 50% जो कट करता रहेगा उसमें चला जाएगा वो, है ना। जैसे ये पोर्शन आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये इसका पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये पहले जो कटिंग हो रखी है ये अभी कटिंग कर रहा है, तो जो ये वाला एरिया कितना 50% इधर 50% ये, तो वो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं इसको 75 कर दीजिए, है ना। अगर वॉल ऑफसेट रखना चाहते हैं, जैसे मैं मैं फिनिशिंग फिनिशिंग में चलाना चाहता हूँ, वॉल ऑफसेट चला दिया और 0.2 दे दिया इसका, फिनिशिंग वॉल और फ्लोर दोनों ही, दोनों एक सेकेंड नंबर ऑफ द पास एक ही पास में होना है ना, लास्ट में चलेगा मशीन। तो 7 कैलकुलेट सिमुलेट, सिमुलेट कर देंगे यहाँ से, सिमुलेट करने के बाद सॉर्ट वेरीफाई, उसके बाद से ये चला देंगे। अब ये परफॉर्म हो गया। अब इसको अगर देखना चाहते हैं कहाँ मटेरियल लेफ्ट हुआ है, तो देखिए शो करेगा कि हाँ यहाँ मटेरियल लेफ्ट हुआ है, जैसे कि ये क्या हो रहा है इधर, यहाँ पे मटेरियल लेफ्ट हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे ये मटेरियल लेफ्ट हो गया, ये हो गया, यहाँ पे हो गया, है ना, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। कौन सा टूल चलाए थे यहाँ पे, फर्स्ट ये, सेकेंड, फर्स्ट फिनिशिंग किया था हमने, सेकेंड ये किया था, थर्ड यानी कि फोर्थ टूल चलाए थे। जो फोर्थ का जो डायमीटर होगा ना, इसमें रेस्ट मटेरियल को ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वो कैसे हम करेंगे वो देखते हैं इसको। यहाँ से सबसे पहले इसे बाहर निकलते हैं हम लोग, बाहर निकलते हैं, जैसे ऑपरेशन ऑपरेशन में जाएंगे, यहाँ पे ऐड मिलिंग ऑपरेशन में पॉकेट, और पॉकेट कट किया था, ये प्रोफाइल आप चलाना चाहोगे तो प्रोफाइल भी चला सकते हो, जैसे कि मैं प्रोफाइल लेके चलाता हूँ, ठीक है, प्रोफाइल लेके चला के देखता हूँ इसको, ये पॉकेट भी चला सकते हैं इसको, है ना। तो पॉकेट या प्रोफाइल आपको जो लगे वो चला सकते हो। जैसे कि अगर मैं सपोज करिए मैं पॉकेट ही चलाता हूँ, ठीक है, मैं पॉकेट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। यहाँ पे क्या है, ऐड मिलिंग ऑपरेशन में पॉकेट पे गया, है ना। और पॉकेट पे जाएंगे तो पॉकेट में बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, एक रेस्ट का ऑप्शन मिलता है, रेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसे हमें सिलेक्शन करना होता है। जैसे कि ये ज्योमेट्री आ गया, ज्योमेट्री में ये सेलेक्ट कर लिया, ये ज्योमेट्री है हमारी ज्योमेट्री है, ठीक है, सिलेक्शन हो गया। और दूसरी दूसरी चीज जैसे ये सेलेक्ट होने के बाद और नेक्स्ट स्टेप्स आता है हमारा टूल, टूल का सिलेक्शन करना। अब जो इसमें टूल है का सिलेक्शन करना है ना, जो प्रीवियस वाले टूल से कम डायमीटर का होना चाहिए, प्रीवियस वाले टूल से कम डायमीटर का होना चाहिए। तो एंड मिल, एंड मिल का नया टूल लेंगे 6 का, ठीक है, 6 का 10 का ले लीजिए, 12 का ले लीजिए, 12 का जैसे मैंने ले लिया। अब ये 12 का ले लिया, बट हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये कटिंग लेंथ इसका इंक्रीज करना पड़ेगा। कटिंग लेंथ जैसे 45 का ले लिया, शोल्डर लेंथ, शोल्डर लेंथ इंक्रीज कर देंगे 85, टोटल लेंथ 101, 110 है, अभी इंक्रीज हो गया। सेव एंड फिर एग्जिट हो जाएंगे, फिर से यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अब लेवल पे जाएंगे, अब लेवल पे सेट करेंगे टॉप ऑफ द टारगेट, प्रोफाइल डेप्थ, प्रोफाइल डेप्थ ये रहा, प्रोफाइल का डेप्थ है ये। अब दूसरी चीज़ है हमें क्या करना है कि रेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पे जाना है। अब वो टेक्नोलॉजी में यहाँ पे दे रखा है रेस्ट, जो मटेरियल रेस्ट हो रखा है सेपरेटेड एरिया या अराउंड प्रोफाइल, जैसे मैं 7 कैलकुलेट करूंगा, प्रीवियस टूल डायमीटर मस्ट बी ग्रेटर देन द टूल, मस्ट बी ग्रेटर देन टूल डायमीटर, ओके। अभी जो यहाँ पे मैं 6 कर लेता, प्रीवियस टूल डायमीटर कितना लिया था, 30 या 26 के नियर अबाउट लिया था, 26 या टूल में जाके मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ये था 60 का था, मैंने 60 का था ये, 60 का है, 7 एग्जिट 660 का हो गया। तो अभी जो हम 60 का वहाँ पे एंट्री कर देंगे यहाँ पे,
60 का। तो अभी लेवल में टेक्नोलॉजी में सेलेक्ट, ये टेक्नोलॉजी में जाके 60 का यहाँ सेट कर दिया। यहाँ से प्रीवियस वॉल ऑफसेट कितना दिया था, 0.2 का दिया था, 0.2। ठीक है, अब ये सेट करने के बाद से अब अपने को कहना 7 कैलकुलेट करना है इसको। 7 कैलकुलेट, जो इसका कहने का मतलब कि जो आपने जो कटिंग किया था ना फर्स्ट टाइम, जो पॉकेट ऑपरेशन परफॉर्म किया था, उस टाइम आपने जो टूल का डायमीटर लिया था वो यहाँ पे एंट्री करनी होती है ना। अभी जो उसके उससे पहले जो टूल का लिया था, तो इससे 60 से यहाँ पे कितना लिया था, 12 या 12 लिया था। यानी कि पहले वाला जो अभी जो टूल लिया है कटिंग के लिए, वो उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए प्रीवियस वाले टूल के डायमीटर से। तो ले लिया आप 7 कैलकुलेट, ऑपरेशन कंट्रोल इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ओके, 7 कैलकुलेट, 7 कैलकुलेट करने के बाद इसको सॉर्ट वेरीफाई कर दिया, चेक करेंगे सिमुलेशन थोड़ा सा कम स्पीड में। दिख रहा होगा मटेरियल थोड़ा थोड़ा कट रहा है, ये कट रहा है, दिख रहा होगा यहाँ से साइड में एरिया में। जो मटेरियल लेफ्ट था अब वो लेफ्ट नहीं रह गया, है ना। अब चेक करना है दोबारा हमें कि रेस्ट ऑफ मटेरियल कहाँ कहाँ पे है। अभी भी ये थोड़ा सा रह गया है, अभी भी चला सकते हैं इसको, यानी कि उसका डायमीटर कम रिड्यूस, थोड़ा सा कम करके कम कर देते हैं उसका, 6 का ले लेते हैं। ये टूल सेलेक्ट 6 का ले लेंगे, जिससे वो डेप्थ में थोड़ा सा वो अंदर चला जाएगा। उसमें ये 5th वाला टूल था, थोड़ा सा इसमें हीट एंड ट्रायल वाला है, आप चेक करना पड़ेगा थोड़ी सी चीज़ें सिलेक्शन करने के टाइम में। तो ये 6.5, 6, 6, 7 कैलकुलेट, क्यूमुलेट, इसके बाद से सिमुलेट कर देंगे इसको, सॉलिड वेरीफाई। रेस्ट ऑफ द मटेरियल, आई थिंक ये शार्प कॉर्नर था यहाँ पे, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बट ये शार्प शार्प कॉर्नर की वजह से हो रहा है। तो इसको फिलेट अगर दे देंगे तो प्रॉब्लम नहीं करेगा ये, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया, ये शार्प कॉर्नर की तरह ट्रीट हो रहा है। यहाँ पे फिलेट देना पड़ेगा तो जाके वो क्लियर होगा, इस वजह से वहाँ पे आ रहा है। अगर ये शार्प कॉर्नर नहीं होता, यहाँ पे फिलेट दिया होता तो इजिली कट कर देता। यहाँ पे क्या है, हमें देना पड़ेगा शार्प, एक फिलेट हल्का 3 mm या 4 mm का फिलेट देना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी आप इस तरीके का बनाओ तो आप फिलेट आप दे दो। ओके, तो ये 7 एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब दूसरा स्टेप्स हमें आता है कि अगर यहाँ पे मटेरियल अगर लेफ्ट हुआ होगा तो वैसे ही आप प्रोफाइल से भी चला सकते हैं इसको। जैसे मैं अगर चलाऊंगा इसको ऑपरेशन को यहाँ से जा करके, और एड मिलिंग ऑपरेशन में प्रोफाइल, प्रोफाइल से ये रहा प्रोफाइल, अगर जो मटेरियल लेफ्ट हुआ रहेगा उसके उसके अलॉन्ग चलाएंगे। तो ये प्रोफाइल ले लिया, प्रोफाइल लेने के बाद से सेलेक्ट करेंगे इसका ज्योमेट्री, ये प्रोफाइल, ये रही प्रोफाइल हमारी, सेलेक्ट, पूरा पाथ सेलेक्ट होगा। ओके, एग्जिट, सेव, और नेक्स्ट स्टेप टूल सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लिया। अब ये हम यहाँ पे 12 या 8 mm का ले लें टूल, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8 mm का कटिंग टूल है, एंड मिल कटर ले लेते हैं इसका 8 mm का। तो नया नया टूल ले लें यहाँ से, नया टूल में 8 mm, 8। ठीक है, अब ये थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा कि लेंथ इसका इंक्रीज करना पड़ेगा, शोल्डर लेंथ, क्योंकि वो डेप्थ में जाएगा, वो 100 mm का डेप्थ हो नियर अबाउट। तो शोल्डर लेंथ हम 100 का कर दें, और टोटल लेंथ 101, कटिंग लेंथ हम इंक्रीज करके 30-45 कर दिए। ओके, अब सेव एंड एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से, एग्जिट। उसका लेवल, लेवल क्या है, आई टॉप द टारगेट में यूजर डिफाइन, लेवल हमारा यहाँ से है, लेवल यहाँ से है, अपर लेवल पूछेगा अभी, ये लेवल दे दिया यहाँ से। ओके, प्रोफाइल डेप्थ, ओके। अब टेक्नोलॉजी पे, टेक्नोलॉजी पे चेक करेंगे राइट लेना है या लेफ्ट लेना है। जैसे अभी मैं चेक करता हूँ, तो ये प्रोफाइल इधर प्रोफाइल कटिंग करेगा किस साइड में, तो ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये इस पाथ के किस साइड है, राइट है। अगर इस साइड होता तो ये रॉन्ग होता, इस साइड में है तो करेक्ट है, ठीक है। अब ये करेक्ट है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप्स आता है लिंकिंग, लिंकिंग, मोशन कंट्रोल, ज्योमेट्री, टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में
रेस्ट ऑफ द मटीरियल, रेस्ट कट कर देना है। अब ये रेस्ट में सेपरेटेड एरिया बनाना है, तो आप कैलकुलेट करके चेक कर लो। ये सेपरेटेड एरिया प्रीवियस टू डायमीटर मस्ट बी ग्रेटर देन द, ठीक है। तो प्रीवियस वाला टाइल 60 का, ठीक है। 7 कैलकुलेट to path is input check geometry and operation parameters, okay. Around profile, simulate, solid verify, ये डन हो गया अपना, ठीक है। अब दूसरा नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कैसा, ड्रिलिंग का करना है हमें। ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ड्रिलिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं इसमें छोटा सा। ड्रिलिंग कौन सा है, ये ड्रिलिंग हमें करनी है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ड्रिलिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन में एंड मिलिंग में ड्रिलिंग का ऑपरेशन। इजिली अगर आप रेगुलरली परफॉर्म करते हैं, आप चेक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी इसमें। अभी मैक पोजीशन ड्रिल ले लिया, ठीक है। डिट सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट टूल, टूल कौन सा, सेलेक्ट, डायरेक्ट ड्रिल मार देते हैं इसको, ठीक है। तो टूल में कौन सा लेना अपने को, ड्रिल लेना ही है। कितने mm का डेप्थ लेना, 6 डायमीटर नहीं, वो actually वो 10 का, 10 या 25 का लिया था, ठीक है। अब ये कितना, शोल्डर लेंथ, टू टोटल लेंथ है, कटिंग कटिंग लेंथ है ना। तो ये डन हो गया। उसके बाद से ये चेंजेस कर दिया, सेव कर दिया इसको। और सेव करने के बाद लेवल क्या है हमारा, अब लेवल ये है कि यहाँ से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, लेवल ये है टिल अपर लेवल डेप्थ है, अपर लेवल ये है। और इसका डाउन लेवल कितना है, डाउन लेवल ड्रिल का डेप्थ है, डेप्थ ये रहा, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी, कोई नहीं, ड्रिल साइड की टाइम कितना है, G81 है। 7 कैलकुलेट, उसको सिमुलेट कर दें, सिमुलेट कर देते हैं इसको, सॉलिड वेरीफाई। ये बीच में ये थोड़ा सा ये कर रहा है ना। तो इसको करेक्ट करते हैं, टेपर में बना रहा है। तो टेपर में नहीं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम कटर भी चला सकते हैं इसके लिए। तो शॉर्ट पिक्चर, शॉर्ट डिस्टेंस, एडवांस साइकिल, यूज साइकिल, लेवल टूल, टेक्नोलॉजी, डिस्टेंस, लेवल टूल, सेलेक्ट। जैसे इसने ये चीज कर दिया है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो फ्लैट करने के लिए, और उसको फ्लैट अगर करना है, तो अपन लोग एंड मिल कटर चलाते हैं यहाँ से, है ना। एंड मिल कटर चला देते हैं यहाँ से, एंड मिल फ्लैट, क्योंकि बॉटम में फ्लैट हमें चाहिए। तो सेलेक्ट करते हैं इसको, एंड मिल, सेलेक्ट, 8, 25, कितनी गहराई तक जाना है इसको, 20 कटिंग लेंथ, ठीक है। इंक्रीज कर दिया। अभी इसका लेवल सेट कर देते हैं इसको, लेवल, ऑलमोस्ट क्या, लेवल इसका, लेवल में इसको 7 एग्जिट हो जाएंगे यहाँ से, 7 एग्जिट, लेवल, लेवल में इसको, ये अपर लेवल, ओके। ड्रिल डेप्थ, ड्रिल डेप्थ इसको 7 एग्जिट, कैलकुलेट,
कैलकुलेट 7 कैलकुलेट, इसको 7 एग्जिट हो यहाँ से, सिमुलेट कर दिया इसको। सिमुलेट करने के बाद चेक करते हैं इसको, सॉर्ट वेरीफाई, ये परफॉर्म हो गया। अब इसी के लिए सब सारे को ऐसे ही करना है, यहाँ से क्रिएट कर देते हैं इसको सबको एक ही साथ में। एंड व्हील कटर का यूज किया यहाँ पे नीचे बॉटम को फ्लैट करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको बारी बारी करके एक एक करके इसको कंप्लीट कर देते हैं इसको, डबल क्लिक करके इस पर। अब यहाँ पे ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में एडिट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, 7 कैलकुलेट 7 एग्जिट। तो बेसिकली हमने देखा, बाकी अपने इसको भी ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन बस एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा जो आप समझ गए होंगे, कैसे इधर का पार्ट कट करना है, कैसे यहाँ से यहाँ डेप्थ का कटिंग करना है, एक सीक्वेंस समझा होगा आपने। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक मॉडल के साथ नया। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी इसको हमसे एक बार इसको पूरा कंप्लीट करके सिमुलेट करके देखते हैं इसको ऑपरेशन, एक साथ में सारे ऑपरेशन को करके चेक करते हैं इसको, वर्ड वेरीफाई। प्रोफाइल ऑपरेशन परफॉर्म किया था यहाँ पे, ये पॉकेट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। अब इसके लास्ट स्टॉपिंग में जो हमने मटेरियल लेफ्ट किया था उसको ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो ये डन हो, कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में नए मॉडल के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।